दोस्तों ईंटों की ज़रूरत थी हमें, तो हम जो है वो भट्ठे पे जा रहे थे, तो मैंने सोचा साथ में व्लॉग बनाकर आपको भी दिखाएं। तो ये व्लॉग देखने के बाद आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि ईंटें कैसे बनते हैं, वरना आप सारी ज़िंदगी यही समझते रहेंगे कि शायद ये तंदूर में बनती हैं या माइक्रोवेव ओवन में तैयार होती हैं। तो आइए मेरे साथ। शुरू में जनाब ऑफिस बनाया है, पढ़े लिखे लोगों की तरह यहाँ बैठकर क्वालिटी के और माली मामला तय किए जाते हैं। तो आगे चलते हैं। ये सामने जनाब आपको मट्टी नज़र आ रही है, ये बेसिकली दरियाई मट्टी होती है। इसको जो है वो बिल्कुल बारीक करके इसको जो है वो बिल्कुल लताड़ के, जिसको पंजाबी में कहते हैं, यानी कि इसको गूंद के इसको रसा कर जो है वो तैयार किया जाता है। और उसके बाद एक बिल्कुल ईंट के साइज़ की डाई होती है, उसके अंदर इस गीली मिट्टी को डाल के निकाला जाता है। तो जब उस डाई में डाल के मिट्टी को निकालते हैं तो ईंट की शक्ल में जो है वो मिट्टी आ जाती है, जैसे ये आपको सामने नज़र आ रहा है। तो इसको फिर धूप में रख कर सुखाया जाता है। सुखाने का मकसद ये है कि ये इतनी मज़बूत हो जाए कि जब इसको उठाकर हाथ से भट्टी में रखें तो ये टूटे ना। इसी तरह ये देखें, ये छतों वाले टाइल्स भी इसी तरह तैयार होती हैं, लेकिन इनकी डाई जो है वो मुख्तलिफ होती है, क्योंकि ये साइज़ में बड़ी होती हैं। और इनको रखने का तरीक़ाकार ये होता है, इस तरह रखने से क्या होता है कि ईंट का जो है वो साइज़ और शेप वो बिगड़ती नहीं है, वो सेम रहती है जैसी कि वो डाई से निकलने के बाद होती है, उसी तरह से। तो अब जनाब भट्टे के अंदर भी जाते हैं, क्योंकि हमने जो है वो ख़ुद भी ईंटें ख़रीदनी हैं, तो हम जो है वो साथ में क्वालिटी भी टेस्ट करेंगे कि भट्टे की क्वालिटी कैसी है। आपको धुआँ निकलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि भट्टा जो है वो इस वक्त चल रहा है। तो इस भट्टे की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये थी कि यहाँ पे 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा काम नहीं कर रहा था, जैसे कि हुकूमत पंजाब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं। तो शुरू में जैसे मैंने बताया कि हम लोग ख़ुद भी ईंटें ख़रीदने जा रहे हैं, तो ये हमारे दोस्त अदीस हाशमी साहब जो है वो इंस्पेक्शन ऑफिसर बन के जा रहे हैं ईंटों की क्वालिटी टेस्ट करने। तो ये जनाब भट्टे के अंदर की जगह है जहाँ पर ईंटें जो है वो पकाई जाती हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, ये लगी हुई हैं, ठीक है। इस तरह ईंटों को जो है वो तरतीब में लगाया जाता है, उसके बाद जो है वो इनकी पकाई की जाती है। एट अ टाइम जो है वो लाखों ईंटें भट्टे में आ सकती हैं, यानी उनकी इकट्ठे पकाई हो सकती है। ये देखें भट्टा भी चल रहा है। तो पकाई के बाद इस तरह उनको रक्षों में जो है वो लोड करके फिर आगे पहुंचाया जाता है। जिन जिन के ऑर्डर्स होते हैं उनके होम एड्रेस पे जो है वो पहुंचाया जाता है। क्वालिटी जनाब ज़बरदस्त है, टेस्ट कर ली है। अव्वल नंबर ईंटों की बुकिंग हमने करवा दी है। अब हम जा रहे हैं वापसी की तरफ। भट्टे का कारोबार बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर इसमें नुकसान हो तो इंसान फिर कहीं का नहीं रहता है। जैसे अक्सर पंजाबी में मिसाल सुनी होगी आपने कि यार इधर तो भट्ठा ही बह गया है, ठीक है। तो उसका मतलब ये होता है कि उसका इतना नुकसान हुआ कि अब वो कोई और काम करने के काबिल नहीं रहा। तो जनाब ये था भट्टे का विज़िट। आपको इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।